जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट 2 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजनीति शास्त्र की प्रकृति कि राजनीति शास्त्र की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए, प्रकृति का मतलब होता है किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु या नाम का स्वभाव बताना। तो उसी तरह हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं राजनीति शास्त्र की प्रकृति, यानी राजनीति शास्त्र का स्वभाव कैसा है। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है राजनीति शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा तथा क्षेत्र। इस वीडियो में जानने वाले हैं राजनीति शास्त्र की प्रकृति के बारे में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आया है प्रकृति। जैसे कि इसमें राजनीति शास्त्र का मतलब तो समझ में आ रहा है, लेकिन प्रकृति का मतलब क्या होता है। तो देखिए, प्रकृति का सबसे पहले हम लोग मतलब जानते हैं कि प्रकृति का अर्थ क्या होता है। तो प्रकृति को इंग्लिश में नेचर कहते हैं। फिर से बताया गया है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि का स्वभाव बताना ही क्या होता है, प्रकृति होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि दिल्ली दिल वालों की है, तो दिल्ली दिल वालों की है, वह क्या है, उसका वैसा प्रकृति है, वैसा स्वभाव है। मैं कहूँ कि वह लड़की बहुत सुंदर है, तो वो सुंदर है, तो उसका क्या है, प्रकृति है, गुण है, स्वभाव है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं राजनीति शास्त्र की प्रकृति, न कि दिल्ली की प्रकृति जानने वाले हैं और न कि लड़की की प्रकृति जानने वाले हैं। इस वीडियो में जानने वाले हैं राजनीति शास्त्र की प्रकृति कि राजनीति शास्त्र का स्वभाव कैसा है। तो देखिए, इस पर दो विचार सामने उभर कर आता है। इस पर दो विचार सामने उभर कर आता है राजनीति शास्त्र की प्रकृति के बारे में। राजनीति शास्त्र की प्रकृति के बारे में दो विचार सामने उभर कर आता है। पहला जो लोग राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानते हैं, एक वो विचार, और दूसरा विचार जो लोग राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं। इन दोनों के बीच में ये पूरी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानते हैं, और एक पक्ष कहता है कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है। और इन दोनों के बीच के मतभेद को ही क्या कहा गया है, राजनीति शास्त्र की प्रकृति। तो सबसे पहले जानते हैं एक ऐसे विचारक जो राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानते हैं, यानी जो पक्ष राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानता है वह उसका कारण देता है, और जो राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं मानता है वो भी अपना कारण देता है। और इन दोनों के विवादास्पदता को लेकर, इन दोनों के बीच के विवादास्पदता को लेकर ये मत बनाया गया, और इसी को क्या कहा गया, राजनीति शास्त्र की प्रकृति कही गई। तो देखिए, अरस्तु, बोंदा, हाब्स, ब्राइस और लास्की जो कि समर्थन करते हैं, किसका समर्थन करते हैं, तो ये समर्थन करते हैं जो राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, एक ऐसे विचारक जो राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानते हैं, और दूसरे ऐसे विचारक थे जो राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं। तो जो राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानने वाले हैं उसके कुछ समर्थन भी हुए, कुछ विद्वान उनको सपोर्ट किए कि मैं आपके विचारों से सहमत हूँ, राजनीति शास्त्र एक विज्ञान ही है। तो देखिए, उनका नाम क्या है, अरस्तु, बोंदा, हाब्स, ब्राइस, लास्की। और जो लोग कहते हैं कि नहीं, मैं आपके विचारों से सहमत हूं कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है, तो उनके पीछे के कौन है, उनके पीछे के हैं वकील, मेटलैंड, बर्क और काम्टे। इन दोनों लोगों के बीच के विचार के बीच मतभेद होता है, और उसी को क्या कहा जाता है, राजनीति शास्त्र की प्रकृति कहा जाता है। अब देखिए, अरस्तु को सबसे पहला राजनीति शास्त्री कहने वाला कौन है, तो प्रोमैक्सी ने अरस्तु को सबसे पहले राजनीति शास्त्री माना है। दूसरा गिल क्राइस्ट। अब देखते हैं कि गिल क्राइस्ट अपना विचार क्या देते हैं। तो अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान माना है, यानी गिल क्राइस्ट कहते हैं कि कोई नहीं, इस संसार में कोई नहीं, सिर्फ अरस्तु ने ही राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान माना है। अब चलते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको कहा हूं कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है, इसके पीछे का कारण क्या है। राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है, इन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र कोई विज्ञान नहीं है, मैं इसका कारण देता हूं। और इन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र विज्ञान है, मैं भी इसका कारण देता हूं। और दोनों के बीच के इसी कारण को, इसी स्वभाव को, इसी विचार को किस नाम से जाना गया, राजनीति शास्त्र की प्रकृति। प्रकृति का मतलब स्वभाव, यानी राजनीति शास्त्र विज्ञान है या नहीं है, वो उसका नेचर है। और इसी चीज को जब इन्होंने
अपने मत के द्वारा लिखा, अपने विचारों के द्वारा प्रस्तुत किया, तो इसे राजनीति शास्त्र की प्रकृति कहा गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। बार बार शब्द इसीलिए बोलता हूं कि आपको समझ में आए। बार बार कहने का मुझे यही मकसद रहता है, मैं एक ही शब्द को बार बार इसीलिए बोलता हूं कि आपको वीडियो में ही सब कुछ याद हो जाए। तो देखिए, अब चलते हैं राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है, इसके क्या कारण है, क्यों इन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है। फिर इन्होंने भी कहा कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है, यानी अपने अपने मतों को प्रस्तुत किए हैं कि ये विज्ञान है तो इसलिए है, ये विज्ञान नहीं है तो इसलिए है। तो सबसे पहले जानते हैं राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है इसका कारण। तो पहला कारण है मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता। मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता, मानव स्वभाव का मतलब उसका विचार, यानी मानव विचार की परिवर्तनशीलता। इन्होंने कहा है कि राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्या है, मनुष्य है, न कि कोई पदार्थ है। जैसे राजनीति शास्त्र के अंतर्गत और राजनीति शास्त्र का संबंध किससे है, मनुष्य से है, न कि किसी वस्तु से है। इसके बाद इन्होंने कहा कि मानव स्वभाव बड़ा विचित्र है, यानी मानव का स्वभाव ही बड़ा विचित्र है, मानव का विचार बहुत ही विचित्र है, मानव का विचार बहुत ही भिन्नात्मक है। इसके बाद इन्होंने कहा उनके विषयों में एक रूपता, निश्चितता, क्रमबद्धता नहीं है। उन्होंने कहा, यानी जो राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं, उन्होंने कहा कि मानव के विषयों में एक रूपता, निश्चितता, क्रमबद्धता नहीं है, यानी मानव विचार कब किस चीज़ को मानेगा, कब चीज़ को प्रूव करेगा, इसका कोई ठीक नहीं है। इसीलिए हम निश्चित नियम और निष्कर्ष भी नहीं निकाल सकते हैं। इन्होंने कहा कि मानव का विचार परिवर्तनशील होता है, यह कब कोई किस विचार को मानेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और इसीलिए हम लोग शोध भी नहीं कर पाते हैं, हम लोग रिसर्च भी नहीं कर पाते हैं, और इसी मानवीय कार्यों के आधार पर, इसी मानव के परिवर्तनशील विचार के आधार पर किसी विज्ञान का निर्माण असंभव है, किसी विज्ञान का निर्माण असंभव है। देखिए, मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता के अंतर्गत कहा गया है कि राजनीति शास्त्र का संबंध मनुष्य से है, और मानव का स्वभाव बड़ा ही विचित्र है, इनका विचार कभी भी बदल सकता है, और जब किसी का विचार बदलता रहता है तो उसका ठीक अनुमान लगाना गलत है। और देखिए, और मानवीय के इन बदलते हुए विचारों के आधार पर किसी भी विज्ञान का निर्माण भी होना असंभव है। अब देखिए, दूसरी चीज सर्वमान्य तथ्यों का अभाव, सर्वमान्य तथ्यों का अभाव। देखिए, विभिन्न तथ्यों पर एकमत ना होना, विभिन्न तथ्यों पर एकमत होना, यानी राजनीति शास्त्र में कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनमें क्या है, अनेकता है, जिनमें एकता नहीं पाई जाती है। तो वो तथ्य कौन से हैं, तो देखिए बताया गया है, लोकतंत्र और समाजवाद कुछ लोग अच्छा मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। देखिए, जैसे कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, इसको कुछ लोग अच्छा मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, यानी मनुष्य में एक रूपता नहीं है किसको लेकर, लोकतंत्र को लेकर, कि लोकतंत्र अभी हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। तो बताया जा रहा है कि आप लोग तो लोकतंत्र और समाजवाद को अच्छा भी मानते हैं और बुरा भी मानते हैं, इसीलिए मैं राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं मानने को तैयार हूं। अगला चीज है कि साम्यवाद कुछ के लिए क्या है, धर्म है, और कुछ के लिए शत्रु है। साम्यवाद कुछ के लिए धर्म है और कुछ के लिए शत्रु है, यानी कोई भी रंग, जैसे आपको लाल रंग से कोई लाल रंग पसंद करता होगा तो किसी को लाल रंग से एलर्जी होती होगी, वही कंडीशन को यही बताया गया है कि साम्यवाद कुछ के लिए धर्म है और कुछ के लिए शत्रु है। अगला देखते हैं तीसरा कारण, यानी इन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है, तो दो कारण तो दे दिए, अब तीसरा कारण देखते हैं कि क्यों कह रहे हैं कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है। तो देखिए, तीसरा कारण है कार्य और कारण में निश्चित संबंधों का अभाव, कार्य और कारण में निश्चित संबंधों का अभाव, यानी राजनीति शास्त्र में बहुत सी विभिन्नताएं हैं, राजनीति शास्त्र में बहुत सी विभिन्नताओं को फेस किया जाता है। अगला कह रहा है कि कार्य कारण असमर्थ है, इसीलिए हम लोग कार्य और कारण को बताने में भी असमर्थ है। देखिए, विद्वानों ने कहा कि राजनीति शास्त्र में बहुत सी विभिन्नताएं पाई जाती है, हमें राजनीति शास्त्र के ऊपर सर्च करने में बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत ही कठिनाई होती है, इसीलिए हम
हम लोग सटीक और सही कार्य और कारण भी नहीं बताते हैं, नहीं बता पाते हैं, इसीलिए हम लोग कार्य और कारण में जवाब देने में असमर्थ भी हो जाते हैं। अगला बता रहा है क्योंकि इन पर मानव के भावनाओं और विचारों का प्रभाव है और मानव का विचार कभी भी बदल सकता है, इसीलिए कोई ठीक निश्चित नियम कानून नहीं बना पाते हैं, कोई शोध नहीं कर पाते हैं और इसीलिए मानव के बदलते हुए विचार के लिए, मानव के परिवर्तनशील विचार पर हम लोग क्या करते हैं, कार्य और कारण भी नहीं बता पाते हैं। अगला कह रहा है वैज्ञानिक विधियां राजनीति शास्त्र में संभव नहीं है। यानी जैसे वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर देते हैं किसी चीज़ को और उसे लागू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर विद्वानों ने कहा है कि वैज्ञानिक विधियां राजनीति शास्त्र में संभव नहीं है। जैसे वैज्ञानिक किसी तत्व की खोज कर देते हैं तो उसे प्रमाण कर देते हैं, लेकिन यह सामाजिक विज्ञान है। राजनीति शास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान है। यानी इस पर मनुष्य के विचार के बारे में अध्ययन किया जाता है और मनुष्य का विचार परिवर्तनशील है, इसीलिए इस पर कोई खोज नहीं किया जा सकता है अच्छे तरह से। भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव, देखिए भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव, लोग कह रहे हैं कि वैज्ञानिक रूप से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं लेकिन मानव के विचारों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मानव का विचार तो परिवर्तनशील है। मानव का विचार तो पानी की तरह है, कहीं यहाँ पर रहेगा, कभी वहाँ पर रहेगा, वहाँ पर रहेगा, यानी इसीलिए इस पर भविष्यवाणी भी नहीं किया जा सकता है कि मानव का विचार कैसा है, मानव आने वाले भविष्य में क्या कर सकता है। तो इसी से हैरान होकर इन्होंने कहा कि नहीं, हम राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं। फिर इन्होंने यानी पहले विचारक तो कह दिए कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है और अपने आप को प्रूफ भी कर दिए। अब चलते हैं दूसरे की तरफ जो कहते हैं कि राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है। उन्होंने भी 5 पॉइंट देकर अपने आप को प्रूफ किया है कि मैं इस कारण से राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानने के लिए तैयार हूं। तो देखिए, यदि पूछा जाए कि राजनीति शास्त्र विज्ञान है, इनके कुछ समर्थकों का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं अरस्तु, बोंधा, हाब्स, ब्राइस और लास्की। और पूछे कि जो लोग राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं उनके समर्थकों का नाम बताइए, तो बकील है, मेटलैंड है, बर्क है, काम्टे हैं। अब देखिए, राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहते हैं, राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता कहते हैं। राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान मानने वाले कौन है, तो राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान मानने वाले अरस्तु ही है। तो देखिए, राजनीति शास्त्र विज्ञान है, इस पर इन्होंने कारण दिया है कि मैं इसी कारण से राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानता हूं। देखिए, राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है, इन्होंने पहले ही शब्दों में कहा है। जो विद्वान इनको मानते हैं कि राजनीति शास्त्र विज्ञान है, तो उन्होंने अपने पहले ही शब्दों में कहा कि राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है। अब देखिए, अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान माना है। मैं आपसे अभी कहा हूं कि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान माना है और इंग्लिश में इसे क्या कहा है, द मास्टर साइंस इन द हाईएस्ट सेंस। जिसे हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या होगा, सर्वोच्च विज्ञान है। यानी राजनीति शास्त्र सर्वोच्च विज्ञान है, यानी राजनीति शास्त्र विज्ञानों में सर्वोच्च है, यानी विज्ञानों में सर्वोपरि है। तो देखिए, राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है। अरस्तु ने द मास्टर साइंस इन द हाईएस्ट सेंस कहा है, इसका मतलब होता है राजनीति शास्त्र सर्वोच्च विज्ञान है। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, ये तो थोड़ा टॉपिक्स था। अब देखिए, पहला पॉइंट यानी पहला कारण, राजनीति शास्त्र को विज्ञान होने का पहला कारण, राजनीति शास्त्र का ज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित है। इन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र का ना ज्ञान क्या है, क्रमबद्ध है और व्यवस्थित है। इसमें राज्य और सरकार का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, यानी किसी राज्य को कैसे चलाया जाता है, किसी राज्य में नागरिक को कैसे प्रतिनिधित्व किया जाता है, इसमें सब कुछ आता है। इसीलिए हम राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानते हैं। दूसरी चीज़ है वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा अध्ययन, यानी ऐसा नहीं है कि राजनीति शास्त्र को वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा अध्ययन नहीं किया जा सकता है, वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा भी अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में, राजनीति शास्त्र के बारे में। देखिए, इन्होंने कहा कि पूरा संसार प्रयोगशाला है, यानी जो राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानते हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए पूरा संसार क्या है, प्रयोगशाला है। इस संसार में हम लोग सबसे पहले रिसर्च करते हैं। ये पूरे संसार में जो मनुष्य हैं ये हमारे लिए प्रयोगशाला है, हमारे लिए रिसर्च करने के विषय है। तो देखिए, कह रहे हैं कि पूरा संसार एक प्रयोगशाला है। पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई नियम नीति बनाते हैं और उस पर प्रयोग करते हैं। पहले मनुष्य पर अच्छा होता है तो लागू करते हैं, अच्छा नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। देखिए, पूरा संसार एक प्रयोगशाला है।
प्रत्येक नया कानून नीति एक प्रयोग है, यानी जो भी नियम और कानून बनाते हैं वो प्रयोग के द्वारा बनाते हैं और किस पर प्रयोग करते हैं, इस संसार में जो मनुष्य रहते हैं उन पर प्रयोग करते हैं, तब उस नियम को लागू करते हैं। अब देखिए लोकतंत्र और समाजवाद भी एक प्रयोग है। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा था कहीं इन्होंने यहाँ पर कहा था कि लोकतंत्र और समाजवाद कुछ अच्छा मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ कहा कि प्रजातंत्र और समाजवाद भी एक प्रयोग है, यानी जो लोकतंत्र शासन प्रणाली है हम लोगों ने इस पर शोध किया, सर्च किया, तब प्रजातंत्र का शब्द का प्रयोग किया, समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। तो प्रजातंत्र और समाजवाद भी एक प्रयोग है। कोई कानून सफल होगा, कोई कानून सफल होता है तो चलाते हैं, कोई कानून सफल होता है तो चलाते हैं, असफल होता है तो उसका त्याग कर देते हैं। यानी जब कोई कानून और नियम बनाते हैं, यदि वो सफल हो गया तो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, यदि वो गलत निकल गया तो उसे क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अब देखिए तीसरी की बात करते हैं। तीसरी की बात बता रहा है अध्ययन सामग्री की प्रकृति में अस्थायित्व एवं एकरूपता। देखिए बहुत ही मस्त हेडिंग है, अध्ययन सामग्री की प्रकृति में अस्थायित्व एवं एकरूपता। देखिए राजनीति शास्त्र में तथ्यों में एकरूपता पाई जाती है। इन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र में तथ्यों पर एकरूपता नहीं पाई जाती है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, राजनीति शास्त्र में तथ्यों की एकरूपता पाई जाती है। ब्राइस ने कहा कि मानव प्रकृति की प्रवृत्तियों में एकरूपता तथा समानता पाई जाती है, लेकिन ये कहते हैं कि अनेकता पाई जाती है, ये कहते हैं कि एकता पाई जाती है, ये कहते हैं कि असमानताएं पाई जाती है और ये कहते हैं समानताएं पाई जाती है। अब देखिए चौथे की तरफ बढ़ते हैं कि उन्होंने क्यों कहा कि राजनीति शास्त्र विज्ञान है, और अपना चौथा कारण दिया कि देखिए मैं अपने आप को प्रूव कर रहा हूँ कि राजनीति शास्त्र विज्ञान है। तो चौथे में कहा गया है कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध, कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध, यानी जो कार्य करते हैं और जो कारण भी देते हैं उन दोनों में संबंध क्या है। देखिए राजनीति शास्त्र में भी निश्चित नियम और परिणाम होते हैं, यानी कोई भी काम करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट होता है, उसका फिक्स रिजल्ट होता है कि हम लोग कोई नियम और कानून बना रहे हैं तो ये जनता के लिए कितना % सही हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र में भी निश्चित नियमों और परिणाम होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी करते हैं तो उसका परिणाम नहीं है, उसका टारगेट नहीं है, उसका गोल नहीं है। हम लोग जो भी काम करते हैं, कोई भी नियम लागू बनाते हैं तो उसका टारगेट होता है। अब देखिए अगला बताया जा रहा है कि राजनीति शास्त्र में भौतिक शास्त्र की निश्चितता की आशा नहीं कर सकते हैं। जैसे गाजर खाएंगे और सोचेंगे कि मूली की स्वाद आ जाए तो आएगी, नहीं आएगी ना। देखिए गाजर खाएंगे सोचेंगे कि मूली की स्वाद आ जाए तो आएगी, नहीं आएगी। रोटी खाएंगे सोचेंगे कि पुआ की स्वाद आ जाए, आएगी, नहीं आएगी। तो देखिए उसी तरह कहा है कि राजनीति शास्त्र में भौतिक शास्त्र की झलक नहीं दिखाई जा सकती है, यानी राजनीति शास्त्र है तो इसमें राजनीति शास्त्र के बारे में अध्ययन किया जाएगा, ये नहीं कि राजनीति शास्त्र है और भौतिक शास्त्र का अध्ययन किया जाएगा, नहीं। यानी आप गाजर खाएंगे तो आप मूली की स्वाद नहीं ले पाएंगे, आप गाजर खा रहे हैं तो आप गाजर का ही स्वाद लेंगे, मूली खाएंगे तब मूली का स्वाद लेंगे। तो वही बात कह रहा है कि राजनीति शास्त्र में भौतिक शास्त्र की निश्चितता की आशा नहीं की जा सकती, यानी जो है उसी के बारे में देखिए, जो नहीं है उसके बारे में परिकल्पना मत करिए। अब देखिए भविष्यवाणी की क्षमता, ये लोग कहते हैं कि हम भविष्यवाणी की क्षमता नहीं रखते हैं, हमारे अंदर भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम भविष्यवाणी करने की भी क्षमता रखते हैं, यानी कोई नियम लागू कैसा रहेगा इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। हाँ परफेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक रूप से कर ही देते हैं और जो क्या होता है सही भी हो जाता है। देखिए इन्होंने कहा है कि राजनीति शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, राजनीति, और ये कहते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान है और ये कहते हैं सामाजिक विज्ञान है। तो राजनीति शास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है, यानी समाज के बारे में, समाज के लोगों के विचारों को पढ़ते हैं और उस पर कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, लागू करते हैं, सफल हो गया तो सफल कर देते हैं और असफल होता है तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। यानी कोई कानून सफल हो गया तो वो एक्सेप्ट, और यदि वो असफल हो गया तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। देखिए अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, समाजशास्त्र जैसे एक विज्ञान है, उसी तरह राजनीति शास्त्र भी एक विज्ञान है। इन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, यानी हम लोग समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, राज्य के बारे में अध्ययन करते हैं, सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग हमसे पूछ रहे हैं ना कि राजनीति शास्त्र कैसे विज्ञान है, तो इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जैसे विज्ञान है ना, तो वो लोग कहें कि हाँ। राजनीति शास्त्र विज्ञान है ना, हाँ।
समाजशास्त्र विज्ञान है ना, हाँ, तो उसी तरह राजनीति शास्त्र भी एक विज्ञान है। तो ये अपनी बातों को 5 टिप्स की मदद से, 5 पॉइंट की मदद से, 5 तर्क की मदद से, 5 कारण की मदद से अपने आप को प्रूव किए, और ये भी 5 कारण 5 तर्क की मदद से अपने तर्क को पूर्ण किए, अपने विचारों को पूर्ण किए। अब मैं अपने हिसाब से लिखा हूं कि कारण क्या है। इन्होंने कहा है कि राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है, उसका मेन रूप से जो कारण है ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये क्या करेगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए, राज्य और सरकार का अध्ययन, यानी राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। दूसरी पॉइंट है सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, समाज में कैसे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे आर्थिक स्थिति को चला रहे हैं, इसका भी अध्ययन किया जाता है। यानी सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन, समाज में होने वाली दैनिक जीवन में घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। अब देखिए तीसरा, सरकार के नियम एवं कानूनों का अध्ययन किया जाता है। चौथा है सामाजिक दिनचर्या का अध्ययन किया जाता है, समाज में रोज रोज क्या हो रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चल रही है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। और नई नीति और कानूनों का प्रयोगात्मक अध्ययन, यानी कोई नया कानून बनाना होता है तो पहले हम लोग मनुष्य के विचारों को लेते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तब जाके कोई नियम या कानून लागू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।